भगवान श्री कृष्ण जी का अद्भुत कथा। एक राजा ने भगवान श्री कृष्ण का एक मंदिर बनवाया और पूजा के लिए एक पुजारी को लगा दिया। पुजारी बड़े भाव से भगवान श्री कृष्ण जी का सेवा करने लगे। भगवान की पूजा अर्चना और सेवा करते धीरे धीरे पुजारी की उम्र बीत गई। राजा रोज एक फूलों की माला सेवक के हाथ में भेजा करता था। पुजारी रोज माला कृष्ण जी को पहना देते थे। जब राजा दर्शन करने आता तो पुजारी वह माला कृष्ण जी के गले में उतार कर राजा को पहना देते थे। यह रोज का नियम था। एक दिन राजा किसी वजह से मंदिर नहीं जा सका। उसने सेवक से कहा, माला लेकर मंदिर जाओ। पुजारी से कहना कि आज मैं नहीं आ पाऊंगा। सेवक ने जाकर माला पुजारी को दे दिया और बता भी दिया कि आज महाराज का इंतजार न करे। सेवक कहकर वापस आ गया। पुजारी ने माला भगवान श्री कृष्ण के गले में पहना दी। फिर उन्हें विचार आया कि आज तक मैंने अपने बिहारी जी की चढ़ी हुई माला राजा को पहनाता रहा, कभी ये सौभाग्य मुझे नहीं मिला। जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब शरीर छूट जाए। आज मेरे प्रभु ने मुझ पर बड़ी कृपा की है। राजा आज आएंगे ही नहीं तो क्यों न माला मैं ही पहन लूं। यह सोचकर पुजारी ने भगवान श्री कृष्ण जी के गले से उतारकर वह माला स्वयं पहन ली। इतने में अचानक सेवक दौड़ता हुआ आया और उसने पुजारी को बताया कि राजा की सवारी कुछ ही समय में मंदिर पर पहुंचने वाली है। यह सुनकर पुजारी का रूह कांप गया। यदि राजा मेरे गले में माला देख ली तो मुझ पर क्रोधित होंगे। इस भय से उन्होंने अपने गले से माला उतारकर भगवान श्री कृष्ण जी को फिर से पहना दी। जैसे ही राजा दर्शन को आया तो पुजारी ने नियमानुसार फिर से वह माला उतारकर राजा के गले में पहना दी। जब पुजारी माला पहन रहा था तभी राजा को माला में एक सफेद बाल दिखा। राजा सारा माजरा समझ गया कि पुजारी ने वह माला स्वयं पहन ली थी और फिर निकाल कर वापस डाल दी होगी। पुजारी ऐसा काम रोज करता है। यह सोचकर राजा को पुजारी पर बहुत गुस्सा आया। उसने पुजारी जी से पूछा, पुजारी जी ये सफेद बाल किसका है? पुजारी को लगा कि अगर सच बोलता हूँ तो राजा मुझे राजदंड देंगे। इस पर जान छुड़ाने के लिए पुजारी ने कहा, हे महाराज, यह सफेद बाल तो भगवान कृष्ण जी का है। अब तो राजा गुस्से से आग बबूला हो गया कि यह पुजारी झूठ पर झूठ क्यों बोले जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण जी के बाल कहीं सफेद होते हैं? राजा ने कहा, पुजारी ये सफेद बाल कृष्णा जी का है तो कल सुबह श्रृंगार के समय मैं आऊंगा और देखूंगा कि बांके बिहारी जी के बाल सफेद हैं या फिर काले। अगर बिहारी जी के बाल काले निकले तो आपको फांसी की सजा हो जाएगी। राजा हुक्म सुनाकर चला गया। अब पुजारी रो रो कर कृष्णा जी से कहने लगा, हे प्रभु, मैं जानता हूँ आपके सम्मुख मैंने झूठ बोलने का बहुत बड़ा अपराध किया है। अपने गले में डाली माला पुनः आपको पहना दिया। आपकी सेवा करते करते वृद्ध हो गया। यह लालसा ही रही कि कभी आपको चढ़ी माला पहनने का सौभाग्य मुझे मिले। इसी लोभ में
यह सब अपराध हुआ है। हे मेरे ठाकुर जी, पहली बार यह लोभ हुआ है और ऐसी विपत्ति आ पड़ी। हे मेरे नाथ, अब नहीं होगा ऐसा अपराध। अब आप ही बताइए, नहीं तो कल सुबह मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। पुजारी सारी रात रोते रोते गुजार दी। सुबह होते ही राजा मंदिर में आ गया। उसने कहा कि आज प्रभु बांके बिहारी का श्रृंगार हम स्वयं करेंगे। इतना कहकर राजा ने जैसे ही मुकुट हटाया तो हैरान रह गया। भगवान श्री कृष्ण के सारे बाल सफेद थे। राजा को लगा पुजारी ने जान बचाने के लिए बांके बिहारी जी के बाल रंग दिए होंगे। गुस्से में राजा तमतमाते हुए उसने बाल को जांच करनी चाहिए, बाल असली है या नकली। यह समझने के लिए उसने जैसे ही भगवान श्री कृष्ण जी के बाल उखाड़े, कृष्ण जी के सिर से खून की धार बहने लगी। राजा ने प्रभु के चरणों पर गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। बिहारी जी की मूर्ति से आवाज आई, हे राजा, तुमने आज तक मुझे केवल मूर्ति ही समझा, इसलिए आज तुम्हें तुम्हारे लिए मैं मूर्ति ही हूँ। पुजारी जी मुझे साक्षात भगवान समझते हैं। उनकी श्रद्धा की लाज रखने के लिए आज मुझे अपने काले बाल सफेद करने पड़े और रक्त की धार भी बहाने पड़ी। तुझे समझाने के लिए कहते हैं, समझो तो देव, नहीं तो पत्थर। श्रद्धा हो तो उन्हीं पत्थरों में भगवान सप्राण होकर भक्तों से मिलने आ जाएंगे। श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद।